क्लास 6 चैप्टर 2 कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के विषय में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है आपका सीपीयू। और सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं? मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। तो यानी कि इस डायग्राम में यह एरिया हमारा सीपीयू का है, जहाँ पर मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यह मिलकर हमारे सीपीयू को दर्शाया गया है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग जहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेजा जाता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। लाइक एस कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक। तो ये सब क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस, वेयर वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वेयर वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के रिजल्ट को जहाँ पर हम प्राप्त करते हैं वह आउटपुट डिवाइस होता है, या कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिजल्ट को जहाँ पर देखते हैं वह आउटपुट डिवाइस होता है। लाइक एज कीबोर्ड, लाइक एज मॉनिटर, प्रिंटर, साउंड, ईटीसी। तो यहाँ पर यह हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इनपुट डिवाइस, जिससे हम डेटा को सीपीयू में भेजते हैं। पहली बार डेटा हमारे सीधे सीयू में जाता है, और सीयू पहले मेन मेमोरी में जाता है, फिर सीयू में जाता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक में जाता है। तो इस डायग्राम में हम समझ गए मेन मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट हमारे इनपुट, आउटपुट और कंप्यूटर के सारे पार्ट को कंट्रोल और ऑपरेट और मैनेज करने का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि इनपुट पहले हमारे मेन मेमोरी, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में फंक्शन के अनुसार पहुंचता है, और फिर जो भी प्रोसेसिंग इनके माध्यम से होती है वह आउटपुट पर हमें दिखाई देता है। इस डायग्राम में समझेंगे, पहले नंबर पर सीयू, कंट्रोल यूनिट, फिर एएलयू, और लास्ट में क्या होता है? हमारी मेन मेमोरी होती है। अब टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट, फंक्शन यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस, द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, दीज आर the device that are used to input data into a computer system। तो जो इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट यूनिट होता है, वह इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में पहुंचाने का काम करते हैं। तो अभी हमने डायग्राम में देखा कि कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ सिस्टम कहते हैं। तो ये डेटा किसके माध्यम से जाता है? यहाँ से डेटा, यानी कि कोई लेटर, कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर, कोई पिक्चर या साउंड, हम यहाँ से सीपीयू में भेजते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, कीबोर्ड एंड माउस इज द मोस्ट कॉमन यूज फॉर इनपुट डिवाइस, यानी कि कीबोर्ड और माउस क्या है? मेन इनपुट डिवाइस हैं जिनसे हम डेटा को फीड करते हैं या इनपुट करते हैं। स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ओसीआर, एमआईसीआर, डिजिटल कैमरा आर द एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इसके अलावा स्कैनर भी हमारा इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, और लाइट पेन और ओसीआर, एमआईसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। इसके अलावा और भी डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस देखेंगे, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस दैट आर यूज टू गिव द आउटपुट, यानी कि वह सभी डिवाइस जो हमें आउटपुट देते हैं, यानी कि रिजल्ट को देते हैं या कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिजल्ट को देते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र, यानी कि ये जो आउटपुट आता है वो क्या होता है कि एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है जो यूजर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि हमने इनपुट के माध्यम से डेटा को दिया, वह कहाँ गया? जैसे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ हमने इनपुट डेटा दिया, ये हमारे सीपीयू में गया, और यहाँ से जो रिज़ल्ट निकलेगा वह क्या होगा? हमारा आउटपुट होता है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वही कंप्यूटर का रिज़ल्ट, यानी कि आउटपुट के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द इनपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर का सबसे अधिक प्रयोग हम आउटपुट के रूप में प्रयोग करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, यानी कि अभी जो हम चर्चा कर रहे थे मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU, इस डायग्राम में ये जो 3 पार्ट बने हैं ये CPU के पार्ट हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड CPU इज द स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमनली नोन एज CPU, यानी कि इसी को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, यानी कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। वेयर ऑल द प्रोसेसिंग जॉब टेक प्लेस, यानी कि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है या रिजल्ट मेकिंग होती है, डिसीजन, डायरेक्शन या डेटा को स्टोर करना, यह काम किसका होता है, हमारे कंप्यूटर का होता है, और प्रोसेस भी हमारा CPU ही करता है। तो CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CPU इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। इट इज़ द सेड टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए CPU को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सिस्टम कहते हैं। यानी कि CPU एक कंट्रोल यूनिट है, यानी कि हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट है, और ये हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, मैनेज करने का काम करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए करता है। इसीलिए हम CPU को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि मेन पार्ट ऑफ CPU, यानी कि CPU क्या है, CPU का जो मेन पार्ट कौन कौन से हैं, यानी कि कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर हम ध्यान देखेंगे, फिगर में देखेंगे तो मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक यूनिट, ये क्या है, हमारे CPU के पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म द ऑल द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि ए मीन्स अर्थमेटिकल, वेयर परफॉर्म द ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन जस्ट लाइक द एडिशन, subtraction, multiplication, division, and logic unit means where they perform the greater than, less than, greater than, equal to, and less than equal to, and equal value, and perform the calculation according the given instruction or order, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर दिया जाता है उसके माध्यम से यह क्या करेगा, लॉजिकल जो है रिजल्ट को कैलकुलेट करेगा। जैसे ग्रेडिंग निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, तो ये हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा ही रिजल्ट को बनाता है। नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल यूनिट, यानी कि दिस डिवाइस कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जितनी भी ऑपरेशन होता है या ऑपरेशन के लिए कार्य किए जाते हैं वह CPU के माध्यम से होते हैं। CPU का नाम है कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल द ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस को कंट्रोल करता है। इसका काम होता है कि हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के ऑपरेशन को कराना। कंट्रोल फ्लो द डेटा द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिट ऑफ अदर। तो यहाँ पर देखेंगे स्पेशल CPU परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू मेमोरी, यानी कि जो भी डेटा होता है उसे इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर मेमोरी में पहुंचाने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। दूसरा है डायरेक्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी ALU वेयर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, यानी कि डेटा इंस्ट्रक्शन को ये मेमोरी तक ले जाता है और वहाँ से ALU तक ले जाता है जैसा हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम की आवश्यकता होती है या इंस्ट्रक्शन होता है। ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा फ्रॉम ALU टू मेमोरी, यानी कि जो भी प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन होता है उसे ट्रांसफ़र करके कहाँ ले जाता है, ALU से मेमोरी तक ले जाता है। यानी कि ALU से मेमोरी, मेमोरी से ALU भी ले जाने का काम किसका है, हमारे कंट्रोल यूनिट का है। ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट, यानी कि मेमोरी से आउटपुट भी ले जाने का काम किसका होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट का। हम देखते हैं यहाँ पर पहले फिगर में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल यूनिट मेन पार्ट होता है जो डेटा को लेता भी है और डेटा को क्या करता है फिर देता भी है, यानी कि इनपुट को भी कंट्रोल करता है, आउटपुट को भी कंट्रोल करता है, मेन मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है, ALU से डेटा को प्राप्त करता है और उसे आउटपुट भेजने का भी काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी यूनिट।
देखिए मेमोरी यूनिट इज यूज फॉर द स्टोर द कंप्यूटर डेटा, यानी कि ये डेटा को क्या करता है, स्टोर। मेमोरी यूनिट यूज फॉर स्टोर द डेटा ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने का काम करता है। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन नीड टू बी स्टोर टेम्परेरी, यानी कि ये क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी भी स्टोर करता है और परमानेंटली भी डेटा को स्टोर करता है। द स्टोरेज इज डन इन द मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू, यानी कि ये वह यूनिट है जहाँ पर डेटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो मेमोरी यूनिट इज़ द यूज फॉर द स्टोर द डेटा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, द डेटा इंस्ट्रक्शन आर रिसीव फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, यानी कि ये डेटा कहाँ से पहले प्राप्त करता है, मेमोरी से प्राप्त करता है। बाई कंट्रोल यूनिट सप्लाई द ALU एंड वेयर रिक्वायरमेंट बाय द प्रोग्राम, यानी कि ये क्या होता है कि मेन मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है, ALU से डेटा प्राप्त करता है और लास्ट में क्या करता है, डेटा को मेमोरी यूनिट में स्टोर करने का काम करता है। पहले कंट्रोल यूनिट इनपुट को लेता है, फिर ALU में यदि प्रोसेस करना होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है तो ALU के पास जाता है, और लास्ट में अगर जो कैलकुलेशन नहीं करना है तो CU के बाद डायरेक्टली डेटा को स्टोर करने का काम किसका होता है, MU का होता है। मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इन ए कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी इज द रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इंटर इन इनपुट डिवाइस as well as result of processing given by the CPU, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन हमें इनपुट के माध्यम से प्राप्त होता है और फिर वह प्रोसेस होता है CPU के अंदर और फिर मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो मेमोरी 2 पार्ट होते हैं, या मेमोरी इज़ द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज़ द प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। तो हम देखेंगे, तो मेमोरी के इस फंक्शन को हम समझेंगे। ये कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर हैज़ 2 मेमोरी, फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी इज द टेम्परेरी मेमोरी। तो हम याद करेंगे, कंप्यूटर हैज़ 2 मेमोरी, फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड इज द सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि वेयर द डेटा स्टोर द शॉर्ट टाइम, यानी कि जहाँ पर डेटा शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होती है उसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी इज द यूज फॉर द स्टोर द डेटा परमानेंटली। ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे हम अपने कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, यहाँ डेटा क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट होते हैं, रैम और रोम होते हैं। रैम इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज द स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर देखेंगे रोम के 2 पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है, पी रोम होता है और दूसरा क्या होता है, ईपी रोम होता है। यानी कि रोम इज़ द स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, पी रोम इज़ द स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ईपी रोम इज़ द यूज फॉर स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर ये प्रोग्रामेबल होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल होती है और यहाँ पे डेटा को इरेज भी किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में कौन से होते हैं, ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें पहला पार्ट होता है फ्लॉपी डिस्क, यानी कि ये फ्लॉपी डिस्क होती है, यानी कि सीडी से पहले फ्लॉपी डिस्क आया था जिसका प्रयोग हम करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। 1.4 MB डेटा ये स्टोर करता था, 3.5 इंच की डिवाइस हुआ करती थी, रेक्टेंगुलर में हुआ करती थी। तो डेटा स्टोरेज कम के नाते इसे मार्केट से बाहर किया गया। देखिए दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, SDD। SDD द स्टैंड फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। कंप्यूटर लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, हार्ड डिस्क होती है, वेयर स्टोर द ऑल द कंप्यूटर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि कंप्यूटर में माई कंप्यूटर यदि हम देखेंगे तो माई कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव जो भी होते हैं वो हार्ड डिस्क के ही पार्ट हैं। मैग्नेटिक टेप, ओल्ड जो कंप्यूटर होते थे उसके अंदर मैग्नेटिक टेप लगे होते हैं, डेटा को स्टोर करते थे, यानी कि ओल्ड स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, मैग्नेटिक टेप। थर्ड इज़ द लास्ट है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। और कॉम्पैक्ट डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, यानी कि CD और DVD दोनों एक ही साइज़ के होते हैं, यानी कि इसकी जो साइज एक जैसी होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी, CD की कैपेसिटी ये आपका 700 MB होती है और CD कितनी होती है, 4.7 GB डेटा को स्टोर करती है। ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को देखेंगे
तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? यूज द स्टोर द डेटा। प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सबसे पहले प्रोसेस और एक्सेलेरेट करने का काम कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी करता है। प्राइमरी मेमोरी इज ए टेम्परेरी मेमोरी वेयर द स्टोर द डेटा फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कि यहाँ पे डेटा क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। और फर्स्ट टाइम यूज़ दिस मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है, कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंट्रोल यूनिट इस मेमोरी को सबसे पहले एक्सेस करने का काम करता है। इट प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज, यानी कि यहाँ पर डेटा क्या होती है? टेम्परेरी रूप से स्टोर होती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने का काम, कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम किसका होता है? रैम, हमारे प्राइमरी मेमोरी का होता है। और हमारे कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा या डेटा को टेम्परेरी जिस डेटा पे हम काम करते हैं उसको भी स्टोर करने का काम करता है, लेकिन यदि हम उसे परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं या सेव नहीं करते हैं तो वह वहाँ से डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी डेटा कब तक ऑन स्टोर रखेगा? जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है। तो देखेंगे ALU द प्राइमरी मेमोरी इज टू टाइप, मतलब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? टू टाइप होती है। पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि स्टोर द डेटा फॉर टेम्परेरी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी को ही क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो रैम इज़ द वोलेटाइल मेमोरी एंड स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड एंड राइट ऑपरेटिंग, यानी कि इसका काम क्या है? रीडिंग करना और ऑपरेटिंग करने का काम कौन करता है? हमारा रैम करता है, यानी कि इस पर रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और सभी प्रकार के ऑपरेशन इसके ऊपर किया कर सकते हैं। द डेटा स्टोर इन मेमोरी गेट लॉस व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, और जैसे ही हमारा कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस होती है, डेटा को स्टोर करने का काम होता है, प्रोसेस करने का काम होता है, राइट एंड रीड करने का काम होता है, रैम पे होता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है, रैम अपने अंदर से सारे डेटा को डिलीट कर देता है, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज है, इसीलिए रैम को क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी एंड अलाउ रीड ऑपरेटिंग ओनली, यानी कि ये क्या होता है? रीड ऑपरेशन करता है, यानी कि यहाँ पर हम डेटा को रीड कर सकते हैं, यानी कि रोम स्टोर द ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि रोम मेमोरी क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है और उसे दिखाने का काम करती है। टाइप्स ऑफ रोम, इसमें कौन कौन से रोम होते हैं? दो प्रकार के रोम हैं, एक पी रोम है और एक ईपी रोम है। देखिए, पी रोम इज़ स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पे क्या, प्रोग्रामर में डेटा क्या होता है? वन टाइम मैन्युफैक्चरिंग के समय स्टोर हो जाती है और उसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं। और ईपी रोम में क्या होता है कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होता है? जो डेटा और लिखा गया है यानी कि स्टोर है, उस डेटा को हम इरेज करके नए डेटा को फीड कर सकते हैं। यह कहाँ मिलता है? ईपी रोम के अंदर यह सुविधा मिलती है। कैच मेमोरी, तो देखिए कैच मेमोरी क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सिस्टम के पावर यानी कि प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी इज द स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, यानी कि यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। दीज मेमोरी आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि यह सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इसको एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड से किसी वायर के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी यानी कि ये बिना किसी की सहायता से यह कभी भी रीड नहीं किया जा सकता या इसे ऑन नहीं किया जा सकता है, और इसे परमानेंट कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, यानी कि लार्ज अमाउंट डेटा कहाँ स्टोर होता है? इस मेमोरी में होता है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हम देख लेंगे। इसमें फ्लॉपी आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, रोम आ गया, ये सभी हैं। तो पहला क्या है? हार्ड डिस्क। तो देखिए
हार्ड डिस्क इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये कंप्यूटर में जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव देखते हैं वो क्या होता है, यही हार्ड डिस्क होते हैं, जिसके पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि ये एक डिस्क होती है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। हार्ड डिस्क इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस दैट कैन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इस कंटेस्ट ऑफ द सर्कुलर मेटेलिक डिस्क, यानी कि ये एक मेटेलिक डिस्क होता है और इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क लगा होता है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। डेटा इज रीड एंड राइट टू हार्ड डिस्क, यानी कि यहाँ पे डेटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, यानी कि किसी भी डेटा को स्टोर भी किया जा सकता है, उसे डिलीट भी किया जा सकता है और नए डेटा को इसके ऊपर टाइप भी कर स्टोर किया जा सकता है, यानी कि रीड और राइट करने की दोनों की सुविधाएं होती हैं। यह कंप्यूटर की सबसे लार्जेस्ट मेमोरी होती है। नेक्स्ट इज द डीवीडी एंड सीडी, बोथ इज एक ही में पढ़ेंगे। तो सीडी इज़ द कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी इज़ द डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। सीडी स्टोरेज पावर इज 700 MB, 80 मिनट की सीडी होती है और डीवीडी उसी की एक लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखें डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और रोम माने रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि डीवीडी को प्ले करने का काम किसका होता है, रोम का होता है, यानी कि डीवीडी रोम का होता है। तो डीवीडी और सीडी किसके माध्यम से चलता है, डीवीडी और सीडी रोम के माध्यम से चलता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डिजिटल डेटा परमानेंटली, यानी कि सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा क्या होती है, परमानेंटली स्टोर होती है। ये क्या होता है कि सीडी डीवीडी क्या होता है, एक राउंड होता है, फ्लैट होता है और इसके अंदर डेटा को हम क्या करते हैं, हम स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ डेटा इज स्टोर्ड डीवीडी रोम और उसको पढ़ने का काम किससे करते हैं, हम डीवीडी रोम के माध्यम से डेटा को पढ़ते हैं। सीडी रोम और डीवीडी रोम के माध्यम से सीडी और डीवीडी की डेटा को हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, डीवीडी की कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB तक डेटा डीवीडी स्टोर कर सकता है और सीडी कितना 700 MB डेटा को स्टोर कर सकता है। स्टोरेज यूनिट क्या है, तो देखेंगे यदि कंप्यूटर पे हमने टाइप किया ए, तो ए बराबर 8 बिट होता है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। तो एक अक्षर जो हम लिखते हैं, एक लेटर जो लिखते हैं वो 8 बिट के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 लेटर बराबर 1 बिट बराबर 1 लीटर बराबर 8 बिट और हाफ लीटर बराबर 4 बिट, यानी कि जो 4 बिट होते हैं वह हाफ लीटर होते हैं, उनको बोलते हैं निब्बल। यानी कि एक कैरेक्टर बराबर 8 बिट और यहाँ पर हम देखेंगे 1 किलो बाइट बराबर, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट। यहाँ पे देखेंगे 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 KB और 1024 यानी कि 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 PB यानी कि पेटाबाइट और 1024 PB बराबर 1 एक्स्ट्रा बाइट यानी कि XB और 1024 XB बराबर 1 ZB। तो ये क्या है कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट है, यानी कि डेटा को कैसे मेज़र करते हैं, यहाँ पर हमने देखा। नेक्स्ट इज़ द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज द यूज फॉर द इंसर्टिंग द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये वह डिवाइस है जहाँ से डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में इन किया जाता है। कीबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूजिंग फॉर द इंटर द अल्फ़ाबेट, नंबर, फंक्शन एंड एरो की एंड स्पेशल की, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं और यहाँ से कोई भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं और एरो को भी अप डाउन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें स्पेशल की होते हैं जिनके माध्यम से भी ऑपरेशन किया जा सकता है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है।
माउस इज द यूज फॉर इनपुट डिवाइस, यानी कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस हैज़ 3 बटन, फर्स्ट इज द लेफ्ट बटन, राइट बटन, ये है आपका लेफ्ट बटन, ये है राइट बटन, ये है स्क्रॉल बटन। माउस हैज़ 2 और 3 बटन। लेफ्ट बटन इज़ द एक्टिवेटेड प्रोग्राम, यानी कि लेफ्ट बटन क्या होता है, एक्टिवेटेड प्रोग्राम, ओके प्रोग्राम होता है। और राइट ओपन द मेनू, ठीक है, ओपन शॉर्टकट मेनू कमांड। स्कैनर वर्क लाइक द जेरोक्स मशीन, यानी कि जेरोक्स मशीन की तरह स्कैनर काम करता है। किसी भी हार्ड कॉपी को डिजिटली रूप से कॉपी करके कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। तो जेरोक्स मशीन में जैसे फ़ोटोकॉपी करते हैं, वैसे जेरोक्स मशीन में कोई भी फ़ोटो या कोई भी डेटा रखने के बाद, प्रिंटेड डेटा को रखने के बाद उसे स्कैन करने के लिए स्कैनर मशीन का प्रयोग करते हैं और यह डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करता है। जॉयस्टिक इज द यूज फॉर द प्लेइंग द गेम, यानी कि जॉयस्टिक का प्रयोग क्या करते हैं, गेम को खेलने के लिए करते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इज द इनपुट डिवाइस और यूजिंग फॉर द प्लेइंग द गेम, यानी कि इसका काम क्या है, गेम को खेलने के लिए इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी कर्सर को, यानी कि गेम पॉइंटर को कंट्रोल करता है और उसे डिसीजन और डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, हमारा जॉयस्टिक करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इट सेंड्स सिग्नल टू द गेम प्रोग्राम, यानी कि ये हमारे गेम के प्रोग्राम को सिग्नल देता है। टू एंजॉय द गेम बाय मूविंग द कर्सर एंड ऑब्जेक्ट देम द डिज़ायर डायरेक्शन, यानी कि इसके माध्यम से हम डिजायर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। लाइट पेन, देखिए लाइट पेन क्या होता है, एक नॉर्मल पेन की तरह होता है, लेकिन ये डिजिटल पेन होता है जो कंप्यूटर से जुड़ता है और स्पेशली इसका प्रयोग क्या करते हैं, हाईलाइट और पेंटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट इज़ ए पेन लाइक फोटोसिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट एंड सेंस ए पोजिशन ऑन द मॉनिटर व्हेन इट पोजिशनल एट द स्क्रीन, यानी कि हम देखेंगे ये नॉर्मल पेन की तरह है, ये स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट करने के लिए और स्क्रीन के ऊपर मार्किंग करने के लिए और डिज़ाइन बनाने के लिए हम लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। OCR ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह टेक्नोलॉजी क्या होता है, दिस टेक्नोलॉजी इज द यूज टू रीड द प्रिंटेड कैरेक्टर डायरेक्टली एंड कन्वर्टेड देम इनटू द अप्रोप्रिएट कोड बिफोर द स्टोरिंग इन द कंप्यूटर, यानी कि जैसे हम देखते हैं बार कोड लगे होते हैं, तो बार कोड को रीड करने का काम किसका है, OCR का होता है। तो OCR उस प्रिंटेड डेटा को रीड करता है और कंप्यूटर में उसको डिजिटली कन्वर्ट करके उसके इंफॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है। तो हम बारकोड को रीड करने के लिए OCR का प्रयोग करते हैं और यह जैसे टैग होता है तो टैग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का दाम कितना है, ये सभी यहाँ पर हम देख सकते हैं। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक इंक लगे होते हैं। ये चेक में देखिए, यह चेक में या चेक नंबर को बनाने के लिए, चेक की कोडिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हम चेक को पहचान सकें ये रियल है या फेक है। तो देखिए, दिस डिवाइस वाइडली यूज इन बैंक प्रोसेस द नंबर चेक रिटर्न डेली, यानी कि चेक जो भी बनता है वह MICR के द्वारा कोडिंग की जाती है, उसके ऊपर नंबरिंग प्रिंट किया जाता है, जिसे बैंक कोड के द्वारा स्कैन करके उस चेक की वास्तविकता को जाना जा सकता है। ईच चेक हैज़ प्री कोड बैंक नंबर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक इंक होती है इसके अंदर क्या स्टोर होता है, बैंक चेक का नंबर स्टोर होता है, बैंक का नेम स्टोर होता है और बैंक का अकाउंट नंबर इसके अंदर स्टोर होता है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं चेक रियल है या फेक है। तो स्पेशल इंक, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक इंक का प्रयोग करते हैं। ये आयरन ऑक्साइड का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो MICR स्पेशली यूज इन द बैंक चेक, यानी कि बैंक चेक में इसका प्रयोग किया जाता है। आउटपुट डिवाइस गिव द आउटपुट डिवाइस विच डिवाइस वी कैन फाउंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि वेयर वी कैन सी द रिजल्ट दैट डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में पहला डिवाइस क्या है, ए मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। लुक लाइक टीवी, यानी कि कैसा होता है, टीवी होता है, टीवी की तरह होता है। वेयर वी कैन सी द
रिजल्ट ऑफ पिक्चर, ग्राफिक, अल्फ़ान्यूमेरिक, नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं विच इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्रीन, यानी कि ये मॉनिटर जो होता है वह क्या होता है, स्क्रीन होता है। VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जहाँ पर कैथोड रे यानी कि मॉनिटर के विषय में बता रहा है कि मॉनिटर जो होता है वह CRT होता है, ये तो TFT और LCD का दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, और इस यूनिट के ऊपर हम क्या करते हैं, टीवी की मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर स्क्रीन जो होता है वह VDU होता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। यह टीवी स्क्रीन की तरह होता है, जहाँ पर ग्राफिक, पिक्चर, इमेज को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, उसे प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वह हम मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। प्रिंटर, दिस डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होती है, प्रिंटेड कॉपी को, जो कागज़ पे प्रिंट हो जाता है उस प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर इज द यूज फॉर द प्रिंटिंग द डेटा ऑन द पेपर, दैट पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। यानी कि जो प्रिंटेड कॉपी होती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। एनी टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, यानी कि जो भी डेटा होता है वो चाहे ग्राफिक में हो, टेक्स्ट में हो, वह हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंटर दो क्वालिटी होती है। प्रिंटर इज टू टाइप, फर्स्ट इज द इम्पैक्ट, सेकेंड इज द नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, दीज प्रिंटर हैव मैकेनिकल कंटेन बिटवीन प्रिंटर हेड एंड पेपर, यानी कि यह इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे पिन होता है, हैमर होता है और पेपर होता है, जिसके माध्यम से ये डेटा को प्रिंट करता है। पिन अवेलेबल इन द प्रिंटिंग हेड एंड फिजिकल हिट अगेन इनटू द रिबन एंड हिट द कैरेक्टर। यानी कि देखिए हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर ओल्ड प्रिंटर होता है, जिसमें फिजिकल पार्ट के द्वारा रिबन और पिन और हैमर के माध्यम से डेटा को कागज़ पे प्रिंट किया जाता है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये क्या होता है, जिसके एग्जांपल कौन से हैं, डेजी व्हील प्रिंटर है और DMP प्रिंटर है। तो डेजी व्हील प्रिंटर मार्केट में नहीं है। DMP प्रिंटर बैंक में होता है, जो ची ची करके आवाज़ चलता है, स्टेशन पे जो ची ची करके साउंड के साथ प्रिंटिंग करता है, ये क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम देखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक मॉडर्न प्रिंटर होता है, तो इसमें डू नॉट यूज़ द पिन एंड हैमर एंड रिबन, यानी कि यहाँ किसी भी हैमर या फिजिकल पार्ट, रिबन या किसी भी हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है। दे डू नॉट यूज़ द मैकेनिकल कंटेन बिटवीन द पेपर एंड हेड, यानी कि इसमें कोई पेपर और हेड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दिस प्रिंटर यूज़ द थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंक टेक्नोलॉजी, यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल का प्रयोग करता है, साथ में इंक टेक्नोलॉजी और लेज़र बीम के माध्यम से डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। यानी कि हैमर उमर की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंक होती है, लेज़र जेट होता है, लेज़र बीम के द्वारा इमेज को क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। इसके दो एग्जांपल हैं, एक इंक जेट प्रिंटर है और दूसरा क्या है, लेज़र प्रिंटर है। स्पीकर इज द यूज फॉर, स्पीकर है नेक्स्ट, स्पीकर इज द यूज फॉर द प्रोड्यूस द साउंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि स्पीकर क्या होता है, साउंड फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को बार बार देखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।